हेलो बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं डाइल्यूशन या तनुकरण के बारे में और इसी से जुड़ा हुआ एक इम्पॉर्टेंट सवाल। वाइल डाइल्यूटिंग इन एसिड वी शुड ऐड वाटर इन एसिड और एसिड इन वाटर। या जब अम्ल को तनुकृत करते हैं तब हम जल को अम्ल में डालेंगे या अम्ल को जल में। तो ये सवाल थोड़ा गोलमोल सा है। अब इसका जवाब ढूंढते हैं, पर जवाब ढूंढने से पहले हम दो टर्म्स डाइल्यूट यानी तनु, कंसंट्रेट यानी सांद्र, इन दोनों टर्म्स के बीच में डिफरेंस देखेंगे। मान लेते हैं हमारे पास दो सॉल्यूशन या विलयन, इन दोनों विलयनों में सॉल्वेंट या विलायक वाटर है और दोनों में ही एक सोल्यूट या विलेय डाला गया है। फर्स्ट वाले बीकर में 40 ml सोल्यूट और 60 ml वाटर है, दूसरे वाले बीकर में 20 ml सोल्यूट और 80 ml वाटर है। दोनों ही 100 ml का है। दोनों में सोल्यूट किस में ज़्यादा है? बिल्कुल पहले वाले में। पहले वाले बीकर का रंग भी दूसरे वाले बीकर से गाढ़ा है। इस हिसाब से पहला वाला जो विलयन बीकर में रखा है वो क्या है? सांद्र या कंसंट्रेट। और दूसरा वाला यानी जो सेकंड बीकर दिखाई पड़ रहा है जिसमें हल्का रंग है वो क्या है? डाइल्यूट या तनु अम्ल। तो हम कह सकते हैं जितना ज़्यादा विलेय यानी मोर सोल्यूट कंसंट्रेटेड सोल्यूशन बनाएगा या ज़्यादा सांद्र विलयन बनाएगा। अब जो हमारे लैब में सारे एसिड्स होते हैं वो क्या होते हैं? कंसंट्रेटेड होते हैं, जो कि होते हैं डेंजरस, और उनके लिए हमें क्या करना होता है? डाइल्यूट करना होता है उन्हें। और सांद्र अम्लों की बॉटल के ऊपर ऐसा चिन्ह या सिंबल दिखाई पड़ता है। अब अगर हमें डाइल्यूट करना है यानी डाइल्यूशन करना है, तनुकरण करना है, तो हम क्या करेंगे? एसिड और वाटर को मिलाएंगे। पर फिर सवाल आता है एसिड को वाटर में या वाटर को एसिड में, यानी जब अम्ल को तनुकृत करेंगे तो जल को अम्ल में डालेंगे या अम्ल को जल में। और उत्तर है अम्ल को जल में, वो भी बूंद बूंद करके लगातार हिलाते हुए, या एडिंग एसिड टू वाटर ड्रॉप बाय स्टियरिंग। जैसा कि दिखाई पड़ रहा है हम एसिड को वाटर में डाल रहे हैं और स्टियरर से स्टिर कर रहे हैं। और कैसे डाल रहे हैं? ड्रॉप बाय ड्रॉप, बूंद बूंद करके। पर ऐसा क्यों? क्या कारण हो सकता है? तो इसको एक क्रियाकलाप से समझते हैं। यह क्रियाकलाप आपकी बुक में है 2.10, जिसमें कि 10 ml जल लिया गया है और उसमें H2SO4 को ड्रॉप बाय ड्रॉप धीरे धीरे घुमाते हुए मिलाया गया है। अब इस बीकर को टच करके देखने पे क्या महसूस होगा? तापमान में कोई अंतर होगा? यह प्रक्रिया ऊष्माक्षेपी होगी या ऊष्माशोषी होगी? इन सब के उत्तर में अगर हम देखें तो एक्चुअली में ये जो हम लोगों ने एसिड वाटर में डाला, यह प्रक्रिया अत्यंत ऊष्माक्षेपी होती है। तो हम पहले कंडीशन से देखते हैं। मान लेते हैं कि हम एसिड में वाटर डाल रहे हैं, ठीक है? हम क्या कर रहे हैं? एसिड में वाटर डाल रहे हैं। ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक होगा और क्या होगा? बहुत ज़्यादा ऊष्मा निकलेगी और इसकी वजह से ये फट भी सकता है, बीकर भी टूट सकता है, क्रैक हो सकता है। इसका मतलब ये है एक डेंजरस प्रोसेस। लेकिन अगर हम एसिड को वाटर में डालें तो ये रिएक्शन भी एक्सोथर्मिक ही होगा। ऐसा नहीं होगा कि ये एक्सोथर्मिक नहीं है, पर पानी ऊष्मा को अच्छे से अवशोषित कर लेता है या एक अच्छा हीट एब्जॉर्बर होता है। इस वजह से जो भी ऊष्मा निकलेगी वो एब्जॉर्ब हो जाएगी। इसी वजह से हमेशा कहा जाता है ऑलवेज ऐड एसिड टू वाटर, और वो भी कैसे? ड्रॉप बाय ड्रॉप, बूंद बूंद करके हिलाते हुए। इसीलिए अम्ल को सदैव धीरे धीरे तथा जल को लगातार हिलाते हुए जल में मिलाना चाहिए। वहीं अगर हम सांद्र अम्ल में यानी कंसंट्रेटेड एसिड में वाटर मिला देंगे तो क्या होगा? एकाएक जो भी मिश्रण है वो बाहर आ जाएगा। आप जल भी सकते हैं और कांच का जो पात्र यानी जो बीकर है वो भी टूट सकता है, जैसा कि अभी मैंने बताया।
अब फटाफट से तनुकरण की डेफिनेशन देख लेते हैं हम। तो जल में अम्ल या क्षारक मिलाने पर आयन की सांद्रता, कौन कौन से आयन, H3O+ और OH- में प्रति इकाई आयतन की कमी हो जाती है। इसी प्रक्रिया को हम तनुकरण या डाइल्यूशन बोलते हैं। तनुकरण के कारण जो अम्ल या क्षारक प्राप्त होंगे वो तनुकृत या डाइल्यूट कहलाएंगे या कहे जाएंगे। अब ये हाइड्रोनियम आयन और OH आयन की बात कहाँ से आई? तो हम सब जानते हैं कि एसिड जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड वाटर में क्या देते हैं, हाइड्रोजन प्लस आयन, और ये हाइड्रोजन प्लस आयन इस तरीके से मुक्त रूप में नहीं होते बल्कि पानी के अणुओं के साथ मिलकर के हाइड्रोनियम आयन यानी H3O+ आयन का निर्माण करते हैं। और बेस जैसे NaOH या सोडियम हाइड्रोक्साइड वाटर में क्या देता है, OH- या हाइड्रोक्साइड आयन। इसीलिए जब हम एसिड या बेस को पानी में मिला रहे हैं तो यही आयंस की कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। जैसे हमने एसिड में पानी मिलाया तो इन आयंस की कंसंट्रेशन कम हो गई और ये प्रोसेस क्या कहलाएगा, डाइल्यूशन, और हमें क्या मिलेगा, डाइल्यूट एसिड्स या डाइल्यूट बेस। उम्मीद करती हूँ ये बहुत अच्छे से समझ में आया होगा कि हम किस में क्या मिलाएंगे। हम मिलाएंगे हमेशा एसिड को वाटर में, वाटर को एसिड में कभी भी नहीं। अब समझ में आ गया है, तो अब इसके बाद हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के साथ। तब तक के लिए thank you for watching the lecture and keep enjoying the chemistry lectures. Wait for the next lecture.